अस्सलाम वालेकुम। हकीकत की तलाश में खुश आमदीद। हमारा आज का मौजू सोशल मीडिया की ताकत और हमारा रवैया है। शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को दबाएं ताकि आपको हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दुनिया में इस वक्त तकरीबन 1 अरब से ज़्यादा स्मार्टफोन ज़ेरे इस्तेमाल हैं। हमें इसका अंदाज़ा भी नहीं कि स्मार्टफोन और इनमें इस्तेमाल होने वाली ऐप्स किस तरह से हमारी ज़िंदगी को तबाही के दाने पर लेकर जा रही हैं। गूगल के एक साबिक मुलाजिम का कहना है कि ये सब हादसाती तौर से नहीं हो रहा। बेशक स्मार्टफोन और ऐप्स को ऐसे डिज़ाइन किया जाता है कि उन्हें इस्तेमाल करने वाला ज़्यादा से ज़्यादा इसका आदी हो जाए। इसके लिए मैं एक सादा सी मिसाल देता हूँ कि जितना वक्त लोग इन एप्लीकेशन पर गुजारेंगे उतना ही इनके पैसों में इजाफा होता जाएगा। फिर ऐप्स बनाने वाले डेवलपर भी एक दूसरे से सबका ले जाने की कोशिश में ऐसी ऑप्शन देना शुरू कर देते हैं कि जिससे उन्हें इस्तेमाल करने वाला इसका ज़्यादा से ज़्यादा आदी हो जाए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी आजकल खूब चर्चा है। सोचने समझने की सलाहियत रखने वाली ऐप्स की बात करें तो इसमें फेसबुक सबसे ऊपर है। आप अगर गुज़िश्ता कुछ माह या साल से फेसबुक इस्तेमाल कर रहे हैं तो शायद आपने इस बात को नोट किया है या नहीं कि आपको इन चीज़ों के ऐड या इश्तिहार दिखाए जाते हैं जो आप चाहते हैं, जिन चीज़ों को आप पसंद करते हैं। जैसे किसी कसीनो में किसी जवारी का हाल होता है, हारने के बावजूद भी वो जवारी बार बार कसीनो का रुख करता है क्योंकि इस कसीनो के बाहर से अंदर तक हर एक चीज़ दिल लुभाने वाली बनाई जाती है। इसकी दीवारों पर इस्तेमाल होने वाले पेंट से लेकर कसीनो की इंतज़ामिया तक का इंतखाब बहुत सोच समझ कर किया जाता है। यही हाल एप्लीकेशंस का भी है। अब दोबारा फेसबुक के साथ हकीकत की बात करते हैं। आम इंसान का अखलाक अच्छा हो तो सब लोग उस इंसान को पसंद करते हैं। उसकी देखा देखी मज़ीद इंसान भी अच्छाई की तरफ राग़िब होने लगते हैं। जबकि फ़ेसबुक में हम चंद अफराद को अपनी फ्रेंड लिस्ट में जगह देते हैं जिन्हें हम या तो पसंद करते हैं या फिर कुछ ऐसे अफराद भी होते हैं जिनसे हमें कोई फ़ायदा वगैरह होने की तवक्को होती है। समझने की कोशिश करें। आपकी तस्वीर या वीडियो अपलोड करते हैं, अगर उस पर 100 लाइक या कमेंट्स आ जाते हैं तो आपको क्या लगता है कि आपने बड़ा तीर मार लिया है? क्या वो 100 के 100 लाइक या कमेंट हकीकत पर मबनी होंगे? कोई आपकी चापलूसी के लिए लाइक कर रहा होगा तो कोई आपके फसाद के डर से, कोई आपके करीब आने के लिए लाइक कर रहा होगा और कोई आपको दिखाने के लिए। आप कमेंट्स लाइक की तादाद के हिसाब से अपनी तस्वीरें और वीडियो को अपलोड करते रहेंगे। ये सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा। ये नुकसान उन अनगिनत नुकसानात में से एक है जो सोशल मीडिया और स्मार्टफोन के इस्तेमाल की वजह से हमारी ज़िंदगियों में रोनमा हो रहे हैं। मोबाइल ऐप्स चाहे वो सोशल मीडिया से मुतल्लिक हैं या फिर गेम वगैरह हैं, इनके डेवलपर्स ने इस चीज़ के नुकसानात का अच्छे से जायज़ा लेने के बाद भी इस तरफ ध्यान नहीं दिया कि उनकी ये ऐप्स लोगों की ज़िंदगी को किस हद तक मुतासिर कर सकती हैं। एक सादा सी बात आपके सामने रख देता हूँ। जब ये सोशल मीडिया नहीं था और स्मार्टफोन भी इतने आम नहीं थे, हर घर के अफराद मिल बैठकर बातें किया करते थे, एक दूसरे के दुख सुख में शरीक हुआ करते थे। ये मैं उन अफराद की बात कर रहा हूँ जिनकी उम्र इस वक्त 35 साल के लगभग है, क्योंकि उन अफराद ने टेक्नोलॉजी की ताकत और अरूज को चाहते या ना चाहते हुए महसूस भी किया और देखा भी है। आज अगर घर के अफराद खाने की मेज़ पर बैठ भी जाते हैं तो सबका ध्यान अपने अपने फ़ोन पर लगा होता है, और सिर्फ बच्चे ही नहीं बड़े भी इस गलती को रोज़ाना की बुनियाद पर दोहरा रहे हैं। सोशल मीडिया और स्मार्टफोन बिल्कुल सांप की तरह हैं। आप कुछ भी कर रहे हैं लेकिन इनकी वजह से नुकसान खुद आपका अपना हो रहा है। सोशल मीडिया ने सोसाइटी के बुनियादी असूलों को तबाह व बर्बाद करके रख दिया है। मज़हब की बुनियाद पर तो छोड़ें, एक घर में कितने अफराद हो सकते हैं? अगर वो मिल बैठकर दुख सुख में एक दूसरे का साथ नहीं देंगे तो एक ही जगह 10 नए रास्ते खुलेंगे जो यकीनन अच्छे नहीं होंगे। हर एक इंसान तन्हाई का आदी होता जा रहा है। ये मसला किसी एक मुल्क से मुतल्लिक नहीं, बल्कि ये आलमी वबा ऐसी शक्ल इख्तियार कर चुकी है कि हर इंसान चाहते या ना चाहते हुए भी इसकी तरफ राग़िब है। गैर महसूस अंदाज से लोगों के रवैये और आदत बदलते जा रहे हैं। हर इंसान अपनी आज़ादी का आगाज़ स्मार्टफोन हाथ में पकड़ कर करना चाहता है, जैसे वो ऑक्सीजन के बगैर तो ज़िंदा रह सकता है। लेकिन सोशल मीडिया के ज़रिए किसी को कंट्रोल करने का मतलब ये नहीं कि उनके पास तस्वीरों और वीडियोस का ज़ख़ीरा मौजूद है। इसके बरक्स ऐप डेवलपर्स इन ऐप्स में ऐसे प्रोग्राम को तरतीब देते हैं कि उनको इस्तेमाल करने वाला गैर महसूस अंदाज में तब्दील होने लगता है। इस इंसान की ज़हनी सोच तब्दील होने लगती है। सिर्फ सोच ही तब्दील नहीं होती, उस इंसान का यकीन और अखलाकी इक़दार भी मुतासिर होने लगती हैं। ये वो जहर है जो हमारी रगों में जानते बूझते उतारा जा रहा है। यही नहीं, अगर हमें ये पता चल जाए कि ऐसे आइडियाज़ देने वाला कौन है और उनके मकासद क्या हैं, तो भी मैं यकीन के साथ ये कह सकता हूँ कि हम अपने आप को बदलेंगे नहीं। इसके मिसाल के तौर से ये एक छोटी सी वीडियो देख लें। Here. You get
someone. You all right? Yeah. This is a great moment in internet history. What? You all right? What are we gonna do with the mic? Put it on your. All right. Put it on the collar of your T-shirt. Do you want? You need some help? No, I'm good. All right. Okay. Mark? Sorry about the. Sorry about being loud, Mark. No, it's. We're not even yelling at you Yeah. yet. We're not going to yell at it. No, we're not. Of course not. That is a warm hoodie. Yeah. No, it's a thick hoodie. It's a company hoodie. We print our mission on the inside. What? Oh, my really? God, the inside of the hoodie, everybody. Take a moment. What is it? Making the. Making the world more open and connected. Oh my God, it's like a secret Cool. cult. Look at that, making the world open and connected, stream graph platform, and this weird symbol in the middle that is probably for the Illuminati. Oh, 2010. No, it's 2010. Oh no. किसी दुश्मन को हराने का सबसे आसान और आजमूदा तरीका यह है कि तकसीम करो और हुकूमत करो। इसका तसव्वुर ही हैरान करने वाला है। इन चीज़ों के साथ हमारी जहनी और जज्बाती वाबस्तगी किस मुकाम तक आ चुकी है, यह गैर ज़रूरी जहनी दबाव और गैर ज़रूरी तकलीफ़ की वजह बनती जा रही हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह भी इंतहाई गैर ज़रूरी है। दूसरे ऐसी ज़िंदगी गुजारे हैं, हम क्यों नहीं गुजारे? दूसरों की देखा देखी हम खुद को भी इस रंग में रंगना शुरू कर देते हैं, चाहे वो रंग हम पर कितना ही बुरा क्यों ना लग रहा हो, जिसे बाद में फैशन का नाम दिया जाता है। हमें ये नज़र आता है कि हमारे पास क्या नहीं है, लेकिन ये नज़र नहीं आता कि हमारे पास क्या है। इसको क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स का शिकार होना। यह किस किस्म का कॉम्प्लेक्स है कि मुझे दुनिया को बताना पड़ता है कि मैं कहाँ हूँ, क्या खा रहा हूँ, किसके साथ हूँ, और मेरे हल्का बाप भी इसी कॉम्प्लेक्स का शिकार हैं, जो मेरी सिर्फ हरकतों सकनात पर नज़र नहीं रखते बल्कि ख़ुद भी इसी चीज़ को दोहराते हैं। इसका नुकसान इनफरादी इज्तमाही सतह से निकलकर शादीशुदा ज़िंदगियों पर होने लगा है। आज लोग ऐसी ज़िंदगी जी रहे हैं जिसका कोई वजूद ही नहीं, जिसका कोई मतलब ही नहीं। लोग अजीबोगरीब मुंह बनाकर सेल्फी लेते हैं। पहले सिर्फ लड़कियां ही मुंह के जाविये बनाती थीं, लेकिन अब लड़के लड़कियों से भी 2 कदम आगे निकल गए हैं। एक दूसरे के साथ ऐसी तस्वीरें शेयर करते हैं। क्या आज तक किसी ने सुबह उठने के साथ ही तस्वीर लेकर सोशल मीडिया पर शेयर की है, जब चेहरे से सारा मेकअप बिस्तर की वजह से उतर चुका है, या सांपों की तरह खड़े किए कि बाल अपनी असल हालत में वापस आ चुके हैं? सारी रात बेड पर उल्टे सीधे होने से बेडशीट का जो हाल होता है, हम ये सब दूसरों को नहीं दिखाते हैं तो बिरयानी कढ़ाई की तस्वीर या फिर मशहूर जगह के बाहर ऐसे खड़े होकर तस्वीरें लेते हैं जैसे हम उस जगह के मालिक बन बैठे हैं। 30 दिन काम करने के बाद 20,000 कमाते हो, लेकिन रेस्टोरेंट के एक वक्त के खाने पर 7-8 हज़ार लुटा देने हैं, जिससे हमारे घर का खर्चा पूरे एक हफ्ते के लिए चल सकता था। यह भी सोशल मीडिया के नुकसानात में से एक नुकसान है। हम ज़हनी तौर से अपने से नीचे देखने को तैयार ही नहीं। इस मर्ज में हर मुल्क, हर शहर, हर मज़हब के लोग मुब्तला हैं। हमें इन चीज़ों में मुब्तला किया जा रहा है, हमें इन चीज़ों का आदी बनाया जा रहा है। हम चीज़ों को खुद अपने लिए मुश्किल से मुश्किल बनाते जा रहे हैं। अल्लाह ताला इन चीज़ों का सवाल नहीं करेगा जो अल्लाह ने हमें नहीं दी, जिन्हें हमने खुद पर मुसल्लत कर रखा है। इसका ये मतलब नहीं कि हमसे हिसाब नहीं लिया जाएगा कि वो वक्त हमने कैसे, किसके साथ और कहाँ गुजारा। एक इंसान सारा दिन रोज़गार कमाने के लिए बाहर जाता है, साथ ही वो अपनी नज़र में आने वाली दूसरी औरतों को देखता रहता है और कहता है कि मुझे मेरी बीवी पसंद नहीं। किस वजह से? क्या जिन औरतों को वो बाहर देखता है उनका बनाव सिंगार उसकी बीवी से ज़्यादा है, उनके नाज नखरे उसकी बीवी से ज़्यादा है? या बाहर नज़र आने वाली औरतें इंसान है लेकिन उसकी अपनी बीवी इंसान नहीं? वो इंसान अपनी बीवी की तरफ मुतवज्जो नहीं होता, उसे सराहता नहीं, तो क्या इस सब का नुकसान की जगह फ़ायदा होगा? इस एक गलत रास्ते से 10 नए रास्ते खुलते हैं और मज़ीद रास्ते खुलते चले जाएंगे। इस तबाही की शुरुआत कहाँ से हुई कि इंसान इस चीज़ से मुतासिर नहीं होता जो चीज़ उसके पास मौजूद होती है। स्मार्टफोन के बारे में भी लोगों का यही हाल है। अच्छे से अच्छा, महंगे से महंगा स्मार्टफोन लेने के लिए हम कई मुआशरती बीमारियों को जन्म देते चले जाते हैं। हम इस ज़िंदगी को जीने की कोशिश करते हैं जो हमारी है ही नहीं। अगर अभी तक आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो थोड़ी सी इस्लाम की भी बात हो जाए। सोशल नेटवर्क इस वक्त दुनिया के बड़े फितनों में से एक है, क्योंकि ये हम कौन? इंसान, हमारे दुश्मन के लिए सबसे बासहूलत तरीका है हमें तबाह करने का। हम इंसानों का दुश्मन कौन है? अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है,
اور کھلا دشمن ہر وہ طریقہ اپناتا ہے جس سے وہ جیت سکے، چاہے وہ غلط ہے یا صحیح۔ شیطان کی یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ اس نے ہمیں ایسی چیزوں کا عادی بنا دیا ہے جن کا کوئی وجود ہی نہیں، جن کے ہونے یا نہ ہونے سے دنیا کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ شیطان تو چاہتا ہے کہ ہم انسانوں کو اپنے ساتھ جہنم لے کر جائے۔ جیسے کافروں کے لیے ہم سنی دیوبندی وغیرہ نہیں ہیں بلکہ صرف مسلمان ہیں، ایسے ہی شیطان کے لیے ہم مسلمان یا کافر نہیں بلکہ صرف انسان ہیں جنہیں وہ اللہ تعالیٰ کے راستے سے ہٹانا چاہتا ہے۔